नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ट्रैवल व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं कास पठार सातारा, जिसे महाराष्ट्र का वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। हमारी यात्रा शुरू होती है कराड़ से, तो आइए मिलकर इस खूबसूरत सफर का अनुभव करते हैं। कराड़ से सातारा तक का सफर वाकई बहुत सुंदर है। एक ओर पहाड़, दूसरी ओर हरी भरी खेती और चारों तरफ शांति का माहौल। करीब 50 किलोमीटर की दूरी लगभग 1.5 से 2 घंटे में पूरी हो जाती है। बरसात के बाद इस रास्ते की खूबसूरती और भी निखर जाती है। अगर आपको रोड ट्रिप का शौक है तो यह रास्ता आपको जरूर पसंद आएगा। कास कैसे पहुंचे? कास पठार तक पहुंचना एक सुविधाजनक यात्रा है, जहां परिवहन के कई विकल्प आसान पहुंच सुनिश्चित करते हैं। सबसे लोकप्रिय मार्ग सड़क मार्ग है, क्योंकि यह पठार सातारा शहर से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कास रोड पर सुंदर ड्राइव पश्चिम घाट के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कराती है, खासकर मानसून के मौसम में, जब आसपास का वातावरण हरा भरा और जीवंत होता है। लगभग 125 किलोमीटर दूर पुणे या लगभग 278 किलोमीटर दूर मुंबई से यात्रा NH-48 राजमार्ग से सातारा पहुंच सकते हैं और फिर पठार की ओर बढ़ सकते हैं। जो लोग ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, उनके लिए सातारा रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो प्रमुख शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। आगमन पर आगंतुक कास पहुंचने के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। हवाई यात्री कास से लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकल्प चुन सकते हैं। हवाई अड्डे से सातारा पहुंचने के लिए टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध हैं, जो पठार तक आगे की यात्रा को सुगम बनाती है। परिवहन का कोई भी साधन चुने, कास पठार की यात्रा अपने आप में एक अनुभव है, जो मनोरम दृश्यों और घुमावदार सड़कों से भरपूर है। जैसे ही पर्यटक यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध इस जैव विविधता हॉटस्पॉट के पास पहुंचता है, तो उन्हें अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं, जो एक अविस्मरणीय प्रकृति विश्राम के लिए आदर्श माहौल तैयार करते हैं। सातारा से आगे कास पठार की ओर जाने वाला रास्ता तो मानो प्रकृति का असली रूप दिखाता है। बरसात के बाद यहाँ छोटे छोटे झरने बन जाते हैं। रास्ते के दोनों ओर हरे भरे मैदान दिखते हैं, और हाँ, रास्ते में रुककर एक कप गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है। कास पठार के पास अतिरिक्त आकर्षण। कास पठार क्षेत्र न केवल अपनी जीवंत जैव विविधता और मनमोहक पुष्प परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि आसपास के कई लुभावने आकर्षणों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो समग्र यात्रा अनुभव को और भी बेहतर बनाते हैं। इसमें से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित ठोसेघर जलप्रपात मानसून के मौसम में एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। लगभग 1000 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी और घने जंगलों से घिरा यह झरना प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों दोनों के लिए एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। रोमांच चाहने वालों के लिए कास से लगभग 50 किलोमीटर दूर वसोटा किला ट्रैक, कोयना वन्यजीव अभयारण्य,
के घने जंगलों से होकर एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। यह ट्रैक एक प्राचीन किले के खंडहरों तक जाता है और आगंतुकों को आसपास के परिदृश्यों के मनोरम दृश्यों से मंत्रमुग्ध कर देता है। एक और मनोरम स्थल शिवसागर झील, जिसे अक्सर मिनी कश्मीर कहा जाता है, जो काश से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह शांत बैकवाटर झील नौका विहार, कयाकिंग और यहाँ तक कि हाउस बोट में ठहरने के लिए भी एकदम सही है, जहाँ आगंतुक हरी भरी हरियाली के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक प्रभावशाली कोयना बांध लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, जहाँ से प्रकृति की भव्यता के साथ साथ इंजीनियरिंग के अद्भुत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। वन्यजीव प्रेमी आसपास के वन क्षेत्रों का भी भ्रमण कर सकते हैं, जहाँ विविध वनस्पतियों और जीवों का निवास है। चाहे वह प्राचीन झीलों का आकर्षण हो, ट्रैकिंग का रोमांच हो या झरनों की शांति हो, घास पठार क्षेत्र प्रकृति, इतिहास और रोमांच का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करता है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के इस मनमोहक हिस्से से होकर गुजरने वाली यह यात्रा निश्चित रूप से पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय यादें छोड़ जाएगी। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं कास पठार। ये पठार यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट के रूप में प्रसिद्ध है। सितंबर अक्टूबर के महीनों में यहाँ हजारों तरह के फूल खिलते हैं और पूरा पठार रंग बिरंगे गलीचे जैसा नजर आता है। ध्यान रखने योग्य बातें। कास पठार की यात्रा के लिए एक सहज और जिम्मेदार अनुभव सुनिश्चित करने हेतु सावधानीपूर्वक योजना बनाना आवश्यक है। चूँकि यह प्रकार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है, इसलिए अधिकारी इसकी नाजुक जैव विविधता की रक्षा के लिए दैनिक आगंतुकों की संख्या सीमित रखते हैं। प्रवेश पास पहले से ही बुक करना अत्यंत अनुशंसित है, खासकर फूलों के चरम मौसम के दौरान। चूँकि मानसून के लगभग भूभाग फिसलन भरा और उबड़ खाबड़ हो सकता है, इसलिए पठार पर सुरक्षित और आनंददायक सैर के लिए आरामदायक फिसलन रोधी जूते पहनना जरूरी है। आगंतुकों को स्वच्छता बनाए रखने, कूड़ा कचरा फैलाने से बचने और फूल तोड़ने या प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाने से परहेज करने, पर्यावरण के प्रति जागरूक मानसिकता के साथ यात्रा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। पुनः प्रयोज्य पानी की बोतलें साथ रखना और प्लास्टिक कचरे को कम से कम करना इस प्राचीन पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देता है। चूँकि मानसून के मौसम में कास में भारी वर्षा होती है, इसलिए अचानक होने वाली बारिश के लिए तैयार रहना जरूरी है। छाते, रेनकोट और वाटरप्रूफ बैग जैसे रेनवियर साथ रखने से आरामदायक यात्रा सुनिश्चित होती है, जिससे यात्री पठार की मनमोहक सुंदरता में पूरी तरह से डूब सकते हैं। इन सरल दिनदर्शिकों का पालन करके आगंतुक मनमोहक पुष्प परिदृश्य का आनंद ले सकते हैं और साथ ही उस अद्वितीय परिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में भूमिका निभा सकते हैं, जो कास पठार को महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट का एक अनमोल प्राकृतिक आश्चर्य बनाता है।
ऐतिहासिक महत्व। कास पठार का पारिस्थितिक और पर्यावरणीय महत्व बहुत अधिक है। पश्चिमी घाट के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में पहचाने जाने वाले इस पठार को इसके अद्वितीय आवास और दुर्लभ वनस्पतियों के कारण संरक्षित रखा गया है। वर्षों से इसके नाजुक पारिस्थितिकीय तंत्र को बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रयास किए गए हैं, जिससे यह प्राकृतिक विरासत का एक संरक्षित क्षेत्र बन गया। महाराष्ट्र के सातारा शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है। 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पठार मानसून के मौसम में जंगली फूलों की एक जीवंत छटा बिखेरता है, जिसके कारण इसे अक्सर महाराष्ट्र की फूलों की घाटी का खिताब भी मिला है। इसकी समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिक महत्व इसके प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफरों और साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए एक दर्शनीय स्थल बनाते हैं। आपको कास पठार क्यों अवश्य देखना चाहिए? कास पठार एक अद्भुत पुष्पीय घटना को देखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है, जो आश्चर्यजनक और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण दोनों है। पश्चिम घाट की पुष्पभूमि में जीवंत जंगली फूलों से आच्छादित एक विशाल मैदान का दृश्य वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। अपनी दृश्यात्मक सुंदरता के अलावा यह पठार एक आवश्यक संरक्षण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है, जो महाराष्ट्र की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करता है। कास पठार की यात्रा केवल एक मनोरम स्थल की खोज नहीं है, यह प्रकृति के नाजुक संतुलन में एक गहन अनुभव है। कास झील और बामनोली गांव जैसे आसपास के आकर्षणों के साथ आगंतुक प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और रोमांच के एक अद्भुत मिश्रण का आनंद ले सकता है। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो, फोटोग्राफर हो या बस एक शांतिपूर्ण विश्राम की तलाश में हो, कास पठार एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता है। इसका अनोखा आकर्षण और पर्यावरणीय महत्व इसे महाराष्ट्र की अछूती सुंदरता को निहारने के इच्छुक लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल बनाता है। यात्रा का सर्वोत्तम समय। कास पठार घूमने का सबसे अच्छा समय मानसून का मौसम है, खासकर अगस्त के अंत से अक्टूबर की शुरुआत तक। इस दौरान पठार खिलते जंगली फूलों की रंगीन पट्टियों में बदल जाता है, जिससे एक मनमोहक दृश्य बनता है। चूंकि फूलों का पर्यटन वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम की स्थिति की जांच कर लेना उचित है। कास पठार पर आपको 850 से भी ज्यादा तरह की वनस्पतियां मिलेंगी। इनमें से कई प्रजातियां एंडेमिक हैं, यानी केवल महाराष्ट्र के इसी इलाके में पाई जाती हैं, जैसे टोपली करवंद, स्मिथिया, मिकी माउस फ्लावर, करवी, सोनकी और भी बहुत से। बरसात के बाद खिले ये फूल केवल 2 से 3 हफ्तों तक ही रहते हैं, इसलिए इस प्राकृतिक उत्सव का आनंद लेने का सही समय है सितंबर से अक्टूबर। कास पठार में प्रवेश करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है और हर दिन केवल सीमित लोगों को ही अनुमति दी जाती है। टिकट लगभग 150 रुपये का होता है। कास पठार के आसपास के आकर्षण। कास पठार, जिसे महाराष्ट्र की फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है,
एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अपने मौसमी खिलते जीवंत जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध है। यह पठार अपने आप में एक अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्य है, इसलिए आसपास के कई आकर्षण इस अनुभव को और भी बढ़ा देते हैं। जहाँ शांत प्राकृतिक दृश्य, ऐतिहासिक स्थल और साहसिक अवसरों का मिश्रण भी देखने को मिलता है। इसमें है कास झील। पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित कास झील एक कृत्रिम जलाशय है जिसका निर्माण 1 सदी से भी पहले आसपास के गांवों को पानी उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। हरे भरे जंगलों और लुढ़कती पहाड़ियों से घिरी यह झील विश्राम, प्रकृति, फोटोग्राफी और पिकनिक के लिए एक बेहतरीन जगह है। मानसून और मानसून के बाद के कुछ महीनों में झील के आसपास का वातावरण धुंध से ढके परिदृश्यों और खिले हुए वनस्पतियों से जीवंत हो उठता है, जिससे एक मनमोहक वातावरण बनता है। पर्यटक झील के किनारे आराम से टहलने का आनंद ले सकते हैं या शांत वातावरण में डूब सकते हैं। यह झील पश्चिमी घाट के घने जंगलों की ओर जाने वाले विभिन्न ट्रेकिंग ट्रेल्स के लिए प्रवेश द्वार भी है। बामनोली गांव कास पठार से लगभग 15 किलोमीटर दूर झील किनारे बसा एक मनमोहक गांव बामनोली शांति चाहने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनमोल रत्न है। कोयना बांध के बैकवाटर क्षीरसागर झील के किनारे बसा यह शांत गंतव्य आगंतुकों के लिए कई प्रकार की गतिविधियां प्रदान करता है। तपोला, जिसे अक्सर मिनी कश्मीर कहा जाता है, की नौका विहार यात्राएं विशाल झील के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कराती हैं, जबकि रोमांच चाहने वाले पास के कोयना वन्यजीव अभयारण्य की खोज कर सकते हैं, जो बाघों, तेंदुओं और विविध पक्षी प्रजातियों का घर है। जो लोग तनाव मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए बामनोली का दूरस्थ स्थान कैंपिंग और तारों को निहारने के लिए आदर्श है, जो तारों से भरे आकाश के नीचे एक शांतिपूर्ण विश्राम प्रदान करता है। शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर यह सुरम्य गांव प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने की चाह रखने वालों के लिए एक आदर्श स्थल है। वहीं सज्जनगढ़ किला कास पठार से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सज्जनगढ़ किला ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। टिप्स। दोस्तों, यह था हमारा कास पठार का सफर। सचमुच प्रकृति ने महाराष्ट्र को दी हुई यह एक अद्भुत भेंट है। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही खूबसूरत सफ़रों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग।